खबर है कराची से, जहां सीनियर स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए टेस्ट पेपर आउट होने पर मंसूख कर दिया गया। अनवर खान से तफसीलात जानते हैं, बताइए अनवर। जी देखिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमा तालीम की ग्रेड 16 की असामी के लिए होने वाले टेस्ट के को मंसूख करने का फैसला किया है और पेपर लीक होने की इत्तलात मौसूल हुई थी। तर्जुमान के मुताबिक इसके साथ साथ उम्मीदवारों को तहम्मुल से रहने की हिदायत दी गई है। चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की हिदायत के मुताबिक मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मंसूख किए गए टेस्ट की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा और इसके शेड्यूल भी बाद में जारी किया जाएगा। इससे कबल एनईडी में होने वाला जो पेपर था उस दौरान बदनज़मी देखने के अंदर आई थी, जहां मुंतज़मीन ने सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश की। ताम उम्मीदवारों ने पेपर लीक आउट होने और कबल जारी होने पर इम्तहानी पर्चे के दौरान ही पर्चा फाड़ दिया था और टेस्ट उखाड़ दिया था और अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस टेस्ट को बाकायदा मंसूख कर दिया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अनवर। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट का कामरान बंगश के खिलाफ चतराल और लोअर कोहिस्तान में दर्ज मुकदमात मंसूख करने का हुक्म। मजीद क्या तफसीलात है उस्मान अली से जानते हैं, बताइए उस्मान। जी बिल्कुल, साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के खिलाफ चतराल और लोअर कोहिस्तान में जो दर्ज मुकदमात है उसकी मंसूखी के उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर किया था और आज पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चतराल और लोअर कोहिस्तान में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात जो है मंसूख करने का हुक्म दिया है। दरखास्त गुजार वकील अली जमान एडवोकेट ने अदालत को बताया कि कामरान बंगश के खिलाफ डीआई खान, पन्नू, चतराल और लोअर कोहिस्तान में एक ही नोयत के इल्जामात पर जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि हमारी जजमेंट मौजूद है कि एक ही नोयत के इल्जामात पर एक ही एफआईआर होगी, दूसरा एफआईआर जो है उस पर दर्ज नहीं हो सकता। जिस पर जो दरखास्त गुजार वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि इनके खिलाफ मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं और ये सारे एक ही नोयत के हैं, जिस पर अदालत ने कामरान बंगश के खिलाफ जो चतराल और लोअर कोहिस्तान में मुकदमा है तो उसको मंसूख करने का हुक्म दिया है। जबकि उनके खिलाफ जो बनु में मुकदमा है तो उसमें अब ट्रायल शुरू हुए, तो इस वजह से जो है उस पर ट्रायल चलेगा, लेकिन जो 2 मुकदमात थे अलग तो उनको अदालत ने अब मंसूख कर दिया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरखास्त, पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों का बयान हल्फी सामने आ गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जफर इकबाल से। जी जफर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों के बयानी हल्फी सामने आ गए हैं, जिसमें कहा गया है कि वो 8 फरवरी को होने वाले अहम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और उनके पास अभी किसी भी सियासी जुमात में शमूलियत का मौका मौजूद है। बयानी हल्फी में रुकन असम्बली ने यह इकरार किया है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत पहले ही उनकी शमूलियत मंजूर कर चुकी है। इसलिए दरख्वास्त की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 92 की ज़िले शेख 6 के तहत के उन्हें सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत जो है उनकी वो करार दी जाए। यह अराकीन के हल्फनामे आज मुकम्मल हो जाएंगे और तवक्को है कि आज किसी वक्त या कल सुबह इसे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जफर। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना को बाजुओं की मुमकिन सर्जरी के लिए दोबारा जनरल अस्पताल दाखिल कर दिया गया। क्या तफसीलात है, हसन हफीज बताएंगे। जी हसन। बदतरीन तशद्दुद का शिकार जो रिजवाना है उसको सेहतयाब होने के बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन अब रिजवाना को दोबारा दाखिल कर लिया गया अस्पताल में, जबकि उस हवाले से मेडिकल बोर्ड का कहना है कि उसका तिबी मुआयना दोबारा किया जाएगा। बाजू जो है वो काफी हद तक मुतासिर हुआ था तशद्दुद से, जिसकी अलाइनमेंट चेक की जाएगी, चेहरे और सर के जख्मों को दोबारा देखा जाएगा और बाजू की भी सर्जरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जब भी डॉक्टर्स का जो है मेडिकल बोर्ड बाजू का मुआयना करेगा उसके बाद फैसला किया जाएगा कि जो रिजवाना है उसके बाजू का सर्जरी कब की जाएगी। बहुत शुक्रिया हसन हफीज। सऊदी एयरलाइन की परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराबी पर कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। एयरलाइन जराये का कहना है परवाज ढाका से रियाद जा रही थी। भारतीय फजाई हुदूद में बांग्लादेशी शहरी की तबीयत खराब हुई। मजीद के तफसीलात सलाहुद्दीन से जानते हैं, बताइए सलाहुद्दीन। बिल्कुल, ये सऊदी एयरलाइन की परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब होने का मामला है। परवाज ढाका से रियाद जा रही थी तो दौरान परवाज भारत के तैयारी के कप्तान ने भारत के जो मुंबई एयरपोर्ट पर एटीसी से लैंडिंग की इजाजत तलब की, लेकिन भारतीय फजाई हुदूद में उसके बांग्लादेशी मुसाफिर की तबीयत खराब होने की वजह से मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मुंबई ने सऊदी तैयारे को
और साफ मना कर दिया था कि वो लैंडिंग नहीं कर सकता। पायलट ने लैंडिंग मंसूख करने से ATC कराची से लैंडिंग की इजाजत तलब की थी, तो उसके बाद कराची एयरपोर्ट पर तैयारे को उतारा गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुसाफिर को फौरी और तिब्बी इमदाद दी गई डॉक्टरों की जानिब से, और मुसाफिर को वापस तबीयत बेहतर होने पर तैयारा रियाद के लिए रवाना कर दिया गया। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बाद हाई कोर्ट ने पुलिस और FIA को शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शेर अफजल मरवत के मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और हिरासा न करने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दरखास्त पर समाअत की। शेर अफजल मरवत ने कहा, एहतजाज और रैली निकाली, जिसके बाद मेरे घर पर छापा मारा गया। रात 1 बजे मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया, हिरासा किया गया। गिरफ्तारी से डर नहीं है, लेकिन हमें अगवा होने से डर है। इस तरह ये रात को 1:30 बजे मेरे घर मिठाई तो नहीं लाए थे। अदालत ने मेरे घर में घुसने को रोक दिया है और इसके हक में इम्तनाई जारी किया है। शहबाज शरीफ साहब चोरी शुदा मैंडेट के साथ अगर वजीर आजम के मनसब पे बैठते हैं और जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनते हैं, तो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी में क्या तासुर जाएगा, क्या एहतराम होगा। इस चोरी शुदा मैंडेट के साथ अगर ये हुकूमत करते भी हैं, ये जर्म है, हरकतें करेंगे आईन के साथ, कानून के साथ, लोगों के दिए गए मैंडेट के साथ, तो हमें फिर नताइज के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब की बार इंतखाबात मुतनाज़ा तरीन थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। सेनेटर ताहिर बजिंजो का मुतालबा। कहा, बड़े बड़े लीडर अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं, याद रखें नतीजा भी पुराना आएगा। ताहिर बजिंजो ने चेयरमैन सेनेट से अलविदाई इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरखास्त भी की। जमहूरियत मजीद कमजोर तर होती गई। बड़े बड़े लीडर आप अपने गलतियों को दोहरा रहे हैं और याद रखें नतीजा भी पुराना ही आएगा। निगरानों की निगरानी में जितने भी इंतखाबात हुए वो मुतनाज़ा रहे, लेकिन अब की बार मुतनाज़ा तरीन थे। धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में क्या मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा? मेरा तो मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। ये सर अलविदाई इजलास है, सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, जो उसका आईनी और कानूनी हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने टैक्सी ड्राइवर के कत्ल के मुकदमे के मुलजिम उल्फत को बरी कर दिया। क्या तफसीलात है, नजीर भट्टी से जानते हैं। नजीर बताइए। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने टैक्सी ड्राइवर के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाले मुलजिम उल्फत को जो है वो बरी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम की अपील का जो है वो तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। मुकदमा ताखीर से दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज करते वक्त मुलजिम को नामजद नहीं किया गया था, बाद में नामजद हुआ। ये भी कहा गया है कि बताया गया कि मुलजिम उल्फत की बीवी का मकतूल के साथ ताल्लुकात है और फॉरेंसिक नहीं करवाया गया। बहुत शुक्रिया नजीर भट्टी। सेनेट इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के सेनेटर्स का शिकवा और जवाब शिकवा। PTI के बैरिस्टर अली जफर और नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इमरान खान साहब को सजा दे दी गई ताकि नाअहल हो जाए। जो आज हंस रहे हैं इन 3 केसेस की सजा को, कल ये सजाएं उनको भी इसी तरह मिल सकती हैं। यही बात 2018 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी, हमारी सजाओं पे क्या लगा रहे थे, नवाज शरीफ को जेल जाने पे हंसते थे, ये बात उस वक्त याद आनी। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, लेकिन हारने वाले कैंडिडेट्स को जिता दिया गया। अवाम का मैंडेट चोरी हो गया है। मुझे खौफ है अगर ये मैंडेट वापस ना लिया गया, ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। आज हम 2018 का भी जिक्र करते, 4 दिन बाद नताइज का ऐलान हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है, सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? तराजू को इस तरह से इम्बैलेंस ना करें। आज आप कोशिश कर लेंगे एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम रहेगी। आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? मिलजुल के इस ऐवान को बचाइए, अपनी इख्तलाफी आवाजें उठाइए, अपोजिशन में अपना किरदार अदा कीजिए। खबर देंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। राजा मोहसिन एजाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन।
سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس سے متعلق سماعت میں عدالتی معاون مختوم علی خان نے وقفے سے پہلے اپنے دلائل دیے اور اب وقفے کے بعد بھی انہی کے دلائل کا سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ انہیں 30 سے 40 منٹ مزید درکار ہوں گے. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے 5-0 کی اکثریت سے متفقہ فیصلہ کیا جسے سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا. ان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے سے متعلق واضح بیانات موجود ہیں. اس کیس میں ملزم کو نوٹس کیے بغیر فیصلہ کیا گیا. سیشن کورٹ سے معاملہ ہائی کورٹ بھیجا گیا اور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ بنا. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ ان نکات کے بجائے آئینی معاملات پر عدالت کی معاونت کیجیے. آپ نے پنوشے کیس اور دوسرا ہمارا ایک کیس کا حوالہ دیا. آپ کا کہنا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ دینے والے اکثریتی ججز میں سے نسیم حسن شاہ کا بیان موجود ہے. اقلیتی ججز کون سے تھے جنہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا؟ ہمیں اس بارے میں بتائیں. مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ اقلیتی ججز میں جسٹس علیم، جسٹس غلام صفدر شاہ اور جسٹس دوراب پٹیل شامل تھے. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا ان ججز کی جانب سے کوئی بیان یا انٹرویو ریکارڈ پر موجود ہے؟ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ جسٹس دوراب پٹیل نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیا جو یوٹیوب پر موجود نہیں مگر آرکائیوز میں وہ موجود ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ فیصلے کے بعد ان اقلیتی ججز کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ جسٹس غلام صفدر شاہ فیصلے کے بعد ملک چھوڑ گئے. جسٹس دوراب پٹیل نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا. جسٹس علیم نے پی سی او کے تحت حلف لیا اور بعد میں چیف جسٹس بنے. عدالتی معاون مخدوم علی خان کا صحافی سہیل وڑائچ کی کتاب پاکستانی عدلیہ کے عروج و زوال کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا کہ یہ کتاب ججز کے انٹرویوز پر مبنی ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ کا انٹرویو بھی اس کتاب کا حصہ ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ ثانوی ثبوت ہیں، ہمیں مرکزی ثبوتوں کا بتائیے. چیف جسٹس نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا بھٹو کے بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. امیر بالاش ٹیپو کے قتل کیس میں تعریف اور تیفی بٹ اور بھائی گوگی بٹ نامزد ہیں. یار محمد مزید بتائیں گے. جی یار محمد. بالکل جی، امیر بالاش ٹیپو جو 2 روز قبل شادی کی تقریب چونک کے علاقے میں قتل ہوا تھا اس کی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس کیس میں پولیس ذرائع کے مطابق قتل کی رات تعریف بٹ عرف تیفی بٹ جو مقدمے کا مین ملزم ہے وہ کراچی سے بیرون ملک چلا گیا تھا جبکہ اس کا بھائی گوگی بٹ وہ لاہور کے اندر ہی موجود تھا. پولیس نے مختلف مقامات پر گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے ہیں جبکہ جو شوٹر تھا ملزم مظفر اس کی تیسری بیوی نے لاش کے حصول کے لیے پولیس سے رابطہ کیا ہے اور اس کی بیوی کے بیانات پر پولیس کو کافی معلومات ملی ہیں کہ 22 سال سے جو ملزم ہے وہ تیفی بٹ کا ذاتی ملازم تھا اور جو ابھی تک تفتیش ہے وہ چونک کے پاس ہی موجود ہے چونک پولیس کے اور سی آئی اے پولیس اس کیس میں معاونت کر رہی ہے. جبکہ ایک اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ملزم کا پستول موقع سے غائب ہے. ابھی تک اس کا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کس کے پاس ہے. تاہم جو دونوں نامزد ملزم ہیں گوگی بٹ اور تیفی بٹ وہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے. جی شکریہ یار محمد. شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، ژالہ باری اور تیز ہوائیں، اولوں کی برسات سے شہر میں برف کا قالین بچھ گیا. آسمان پر چھائی کالی گھٹائیں دن میں شام کا منظر پیش کرنے لگی. موسم کی تبدیلی سے شہر میں جاتی سردی لوٹ آئی. گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور برف باری نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. آزاد کشمیر میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں. گلگت بلتستان کے ضلع دیامر اور چلاس میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا. راستے بند ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تیسرے دن بھی جاری ہے. شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بعض علاقوں کی رابطہ سڑکیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سردار رضا خان سے. بتائیے سردار. آزاد کشمیر میں برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع جن میں باغ، راولا کوٹ، نیلم اور وادی لیپا کے نواحی علاقوں میں اس وقت برف باری جو ہے وہ بدستور جاری ہے اور جس کے باعث سردی کی شدت میں بھی جو اضافہ ہونا شروع ہو چکا. مقیم جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. وادی نیلم اور وادی لیپا کے نواحی علاقوں کو جانے والے روڈ جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں جبکہ باغ سدن گلی جانے والی روڈ بھی جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بارش
बारिश और बर्फबारी से जो है वो मुकम्मल बंद हो चुकी है, जबकि मुतल्लिका इदारों के जिम्मेदारान का ये कहना है कि इन शहराओं को जो है आइंदा 2 रोज तक जो है वो मुकम्मल ट्रैफिक के लिए जो बहाल कर दिया जाएगा। जी। और सेनेटर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई को सजाओं पर आज जो हंस रहे हैं, कल ये सजाएं उन्हें भी हो सकती हैं। सेनेट से खिताब में उनका कहना था 8 फरवरी को अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया, वो मैंडेट चोरी कर लिया गया। खौफ है मैंडेट वापस ना दिया तो मामलात किसी के हाथ में नहीं रहेंगे। एक जमात को टारगेट किया गया, लोगों को हरासा किया गया, पीटीआई के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, एक भी जलसा नहीं करने दिया पीटीआई को, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए गए, इलेक्शन से कुछ देर पहले पीटीआई का सिंबल ले लिया गया, इमरान खान साहब को सजा दे दी गई ताकि वो नाअहल हो जाएं। जो आज हंस रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं इन 3 केसेस की सजा को, कल ये सजाएं उनको भी इसी तरह मिल सकती हैं। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, लेकिन बदकिस्मती से रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग देखने में आई। इंटरनेट बंद किया गया, ट्विटर बंद किया गया, मीडिया पे कवरेज बंद की गई, वोट्स तब्दील करके हारने वाले कैंडिडेट्स को जिता दिया गया। अवाम का मैंडेट चोरी हो गया है। मुझे खौफ है अगर ये मैंडेट वापस ना लिया गया ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। आज आप कोशिश कर लेंगे कि एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाजे है। मजीद क्या तफसीलात है राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जो अदालती मुआवन है आज मखदूम अली खान, उनके दलाइल इस वक्त जारी हैं और अपने दलाइल में मखदूम अली खान की जानिब से आज ये कहा गया कि जस्टिस दुराब पटेल का एक इंटरव्यू पीटीवी में मौजूद है, वो इंटरव्यू यूट्यूब पर नहीं मगर पीटीवी के पास है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो किताबें थी उनका भी हवाला दिया गया और जो बैनुल अक़वामी फैसले थे उनका भी हवाला दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनसे इस्तफसार किया गया कि ये बताएं कि इफ्तिखार अहमद के इंटरव्यू में नसीम हसन शाह ने क्या कहा। वो कहाँ कहा कि मुझ पर फैसले के लिए दबाव था। मखदूम अली खान का कहना था कि वो इस केस के लिए मखसूस नहीं एक मजमूई तनाजुर में बात की गई थी। नसीम हसन शाह ने कहा मुश्ताक साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। मखदूम अली खान का ये भी कहना था कि नसीम हसन शाह ने कहा कि शक का फायदा मिल सकता था मगर कुछ हमारी कमजोरी थी, कुछ यहिया बख्तियार ने हमें नाराज कर दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वकील पर कैसे मुद्दा डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि नाराज कर दिया था तो केस सुनना छोड़ देते या इंसाफ करते। नाराज हम भी कई बार हो जाते हैं मगर ये तो नहीं कि फैसला उलट दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि वकील की कंडक्ट की सजा मुवक्किल को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये वाहिद केस है जिसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट ने कत्ल केस सुना। मखदूम अली खान का कहना था कि रिपोर्ट हुए मुकदमात में ऐसा कोई और केस नहीं, वैसे अगर हो भी तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड जो मुकदमात हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मखदूम अली खान की जानिब से ये भी कहा गया कि दुराब पटेल ने इंटरव्यू में कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दुराब पटेल मगर बदकिस्मती से नजरसानी मुतफिका तौर पर खारिज करने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी अहम रिमार्क दिए गए, उनकी जानिब से सवालात भी किए गए। उनका ये कहना था कि जस्टिस सफदर शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि फांसी के फैसले से इख्तलाफ करने वालों का कोई इंटरव्यू या किताब है। मखदूम अली खान का कहना था कि एक ही इंटरव्यू है जो पीटीवी के पास मौजूद है और ये अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी भी इस केस की जो समाअत है वो जारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी अहम रिमार्क दिए गए। उनका ये कहना था कि ये केस हतमी हो चुका है, क्या हमें ये सवाल किसी अपील में तय नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का कहना था कि हम आईनी पहलू पर आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी सवाल उठाया कि इस केस में इख्तलाफ करने वाले जजेस को क्या बाद में मुल्क नहीं छोड़ना पड़ा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत जारी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया राजा मोहसिन। वेलकम बैक। सदारती रेफरेंस पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाजे है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? क्या इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसले को तस्लीम करना है? इस पर अदालती मुआवन का कहना था एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा यह तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक शख्स कह सकता है कोई तासुब का शिकार है, हो सकता है दूसरा ये राय न रखे। मखदूम अली खान के जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू से मुतालिक दलाइल तासुब को साबित करना तकरीबन नामुमकिन है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया हमारे सामने जो मामला है वो तासुब का है या साबिक जज के एतराफ का, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया जज के इंटरव्यू का एक हिस्सा तासुब के एतराफ का है। बानी पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान ने बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बुशरा बीबी तोशा खाना केस में सजा पाने के बाद से बनीगाला रिहाइश गाह में कैद हैं। खानदानी मौलज डॉक्टर आसिम यूसुफ को बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप की इजाजत दी जाए। पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स को भी डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में तिब्बी मुआयने के अहकामात दिए जाएं। लवारी टनल अप्रोच रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। डीसी लोअर चित्राल का कहना है ड्राइवर स्नो चेन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, सुबह और रात के वक्त सफर से गुरेज किया जाए। खबर आपको दें, लवारी टनल अप्रोच रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। डीसी लोअर चित्राल का कहना है ड्राइवर स्नो चेन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, सुबह और रात के वक्त सफर से गुरेज किया जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 23 फरवरी को पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर लिया। ख्वाजा नसीर आगा कीजिए। वजीर आला पंजाब ने 23 फरवरी को सूबाई काबीना का अलविदाई इजलास है वो तलब कर दिया। इजलास ईवान वजीर आला में होगा और इस इजलास के अंदर तमाम निगरान सूबाई वज़रा, पंजाब की सीनियर ब्यूरोक्रेसी और पंजाब के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को तलब किया गया है। इस इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब अपने साथ तकरीबन कोई 1 साल से जायद चलने वाले ब्यूरोक्रेट्स को उनकी कामों पर मुबारकबाद देंगे और इसके अलावा सूबे के अंदर 1 साल और 1 माह के दरमियान जितने बड़े मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल किए गए उन पर भी रोशनी डाली जाएगी। बहुत शुक्रिया। हम खबर आपको देंगे, शहरियार आफरीदी शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, एमपीओ ऑर्डर जारी करने और मुसलसल हुक्म अदूली करने पर जो है वो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार से मुतालिक जो केस था उसमें तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत थी। डीसी इस्लामाबाद अदालत को बगैर बताए जो है वो उम्र की रवानगी पर चले गए थे। उस पर अदालत काफ़ी बरहम हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने वकील रिजवान अब्बासी को कहा कि आपके क्लाइंट अगर बैरून मुल्क चले गए हैं तो उन्होंने अदालत को आगाह नहीं किया। गुज़श्ता रोज जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी वो मंजूर नहीं की गई थी। वकील की जानिब से बताया गया कि डीसी साहब ने अपनी वालदा के साथ उम्रे पर जाना था तो वो अभी खैरपुर पे है, जिसके बाद अदालत ने बरहमी का इजहार किया और डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और चारों सूबों के जो आईजीज हैं उनको हुक्म दिया है कि डीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए और साथ ही समाअत मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी। सीटीडी की रुझान के करीब अजमान रोड पर कार्रवाई, एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। यासिर शेख से मजीद जानते, बताइए यासिर। देखिए कि अब से कुछ देर पहले सीटीडी ने जो है रुझान के अहम शाहराह पे अजमान रोड के ऊपर एक कार्रवाई की है जहां से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड और जो डेटोनेटर्स और असला बरामद किया गया है। सीटीडी जराये के मुताबिक ये दहशतगर्द जो है मुबैना तौर पर अहम मकामात और शख्सियात को निशाना बनाने के अंदर अपनी प्लानिंग कर रहा था, जबकि प्लानिंग के दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रिया यासिर शेख। दीगर खबरें शामिल करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने NH64 गुजरात से मुताल्लिक कैसरा इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आरओ ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। कैसरा इलाही के वकील ने कहा सालिक हुसैन को जितवाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इलेक्शन से 2 रोज कबल हमारे लोगों को उठाया गया। फॉर्म 45 में कटिंग करके सालिक हुसैन के वोट बढ़ाए गए। मुल्क भर से 1602 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। FIA इमिग्रेशन ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद जानते हैं सलाउद्दीन से, बताइए सलाउद्दीन। देखिए बिल्कुल FIA इमिग्रेशन की जानिब से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। 1 साल के दौरान FIA इमिग्रेशन ने बैनुल-अक़वामी आमद और रवानगी चेक पोस्टों पर 1,90,00,000 से ज्यादा मुसाफिरों का इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया है, जबकि 10.3 मिलियन मुसाफिरों में से
8.1 मिलियन पाकिस्तानी शहरी और 2.2 मिलियन गैर मुल्की पाकिस्तान से रवाना हुए। सबसे ज्यादा 3.6 मिलियन पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क आमद और रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट से सफर किया। इस्लामाबाद से 3.5 मिलियन पाकिस्तानी मुसाफिरों ने सफर किया। शुक्रिया सलाउद्दीन। हुकूमत साजी मुश्किल मरहला है, पार्टी कायदीन और बानी से मुशावरत जारी है। नामजद वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत साजी मुकम्मल होते ही पहली तरजीह अमन व अमा की सूरत हाल होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक, मजीद वो बताएंगे। जी ज़ियाउल हक। जी, वो एयरवाई न्यूज से टेलीफोनिक बातचीत कर रहे थे और उनमें उनका ये कहना था कि सूबे में जितने भी इदारे हैं तमाम के साथ हम जब हुकूमत मुकम्मल हो जाएगी, हुकूमत बना लेंगे हम, तो उनके साथ हमआहंगी पैदा करने हमारी तरजीह होगी, क्योंकि इस वक्त सूबे को अमन व अमान की सूरत हाल का खतरा, सूरत हाल की हालात हैं और दूसरा तरफ ये इक़्तिसादी सूरत हाल है। तो उनका ये कहना था कि इन तमाम इदारों को एतमाद में लेकर भरपूर तावन करेंगे और पायदार अमन और अमान के क़याम के लिए भी जो है तो इनके साथ हमआहंगी के साथ चलेंगे और अमन व अमान के बाद सूबे की माशी हालत को बेहतर करने का मिशन भी उनकी प्रायोरिटीज में शामिल है। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि हमारे दरवाजे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए खुले हैं और इसमें कुछ अरसे के दौरान ही हमने काफी मुश्किल हालात का सामना किया, लेकिन हम उन मुश्किल हालात को अपनी सियासी सरगर्मी और जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। दूसरी जानिब नौशहर फिरोज में सिद्धूजा कौमी शाहराह पर GDA की धरने की तैयारियां जारी हैं। कायदीन के खिताब के लिए 200 फीट बड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। 2000 हुर और 800 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर है। कारकुनों की आमद जारी है। मजीद जानते वही मौजूद अपने नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन से। जी बिल्कुल, जिला नौशहर फिरोज में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से कुछ ही देर में धरने का आगाज किया जा रहा है। यहाँ पीर सदरुद्दीन शाह, पीर सुबकुतुल्लाह शाह और उस समय जो दीगर कायदीन है वो यहाँ पर आज खिताब करेंगे। ये मोरो के करीब सदूजा का मुकाम है जहाँ पर रोड बंद करके यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है और जौक दर जौक इनके जो कारकुनान है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिनमें नवाब शाह, काजी अहमद, सांगड़ और इसी तरह गंबड़, रानीपुर और दीगर इलाकों से पहुंच चुके हैं। पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ सिक्योरिटी के लिए हमारे 800 से ज्यादा पुलिस एहलकार हैं जो यहाँ सिक्योरिटी के खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह हुर जमात 2000 से ज्यादा एहलकार हैं जो सिक्योरिटी तैनात पर यहाँ तैनात किए गए हैं। जी, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घिराव केस की समाअत हुई। अदालत ने आयशा भट्टा, जैन इमरान समेत मजीद 15 मुल्जमान की जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने कहा रोजाना 15 से 20 मुल्जमान की जमानतों पर फैसला होगा। जिना हाउस हमला केस में 199 गिरफ्तार मुल्जमान ने दरख्वास्त से जमानत दायर कर रखी है। मुल्जमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमा कामरान बंगश कहते हैं इलेक्शन में धांधली की गई, हम जल्द सबूत सामने लाएंगे। मुसद्दका इत्तलात हैं कि जाली फार्म 45 बनाए जा रहे हैं। हल्के के अवाम ने और पेशावर की अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, एक RO जिसके मुताबिक एक कागज से अवाम की मैंडेट की इस तरह पामाली होती है, उसके खिलाफ हम अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से, अदलिया से कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अभी हमें मुसद्दिका इत्तलात हैं कि 2 नंबर फेक फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं जिसके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है। आपके तवस्सुत से मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपील करता हूं कि किसी किस्म की दोंस दबाव में मत आए। कल कोर कमेटी ने जो फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और इनके साथ हमारा इत्तेहाद होगा। हमारे मेंबरान ने सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली ने अपने एफिडेविट जमा करा दिए हैं। मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जिस नजरिए के लिए हमें वोट दिया, हमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी, उसमें इन लोगों की कोई जगह नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की जगह है, ना नून लीग की जगह है। इनके साथ इत्तेहाद करना हमारे नजरिए की नफी होगी। पोलिंग डे पर बल्दिया टाउन में हंगामा आराई। NA 242 से PP उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के खिलाफ प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कादिर मंदोखेल के साथी भी नामजद किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं अफजल खान से जानते, बताइए अफजल। जी देखिए, आम इंतखाबात के दौरान बल्दिया टाउन में हंगामा आराई के खिलाफ बल्दिया टाउन के मदीना कॉलोनी थाने में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुद्दत में दर्ज किया गया और उसके मतन के मुताबिक वोट के अमल के दौरान कुछ मुश्तइल अफराद ने बैलेट बॉक्स तोड़े और दीगर जो सामान था उसको तोड़ फोड़ का निशाना बनाया।
सोशल मीडिया पर जो फुटेज वायरल हुई है उसमें कादिर खान, मंदोखेल और दीगर अफराद को शनाख्त किया जा सकता है। शुक्रिया अफजल खान। कराची के इलाके करीमाबाद में वाक़ फ्लैट में गैस प्रेशर से जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। अतराफ के फ्लैट्स को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। करीमाबाद ब्लॉक 3 गोश वाली मार्केट के उस गली में मौजूद हूँ जहाँ कुछ देर कबल जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि हर तरफ तबाही के मंजर यहाँ पर फैल गए। और इस जो मेरे अगब में ये फ्लैट है यहाँ पर ये धमाका हुआ है, जिसको अब तकरीबन कॉर्डन कर दिया गया है। और इस धमाके के नतीजे में जो सामने वाला फ्लैट है वहाँ तक इस घर का सामान आकर गिरा है, इसकी भी दीवार टूट गई है और मुख्तलिफ जगहों पर दूर सामान जाकर गिरा है। जबकि इस घर की जो दीवार है जहाँ पर फैमिली सोती थी वो मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि वो टूट गई। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि घर के अंदर तमाम जितना भी सामान था उसको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीन उनका कहना है कि गैस के आने का कोई शेड्यूल नहीं था और आज अचानक से गैस इतने ज्यादा प्रेशर से आई। 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो इलाका मकीन उनका ये भी कहना है कि इस धमाके के नतीजे में 3 से 4 मजीद जो अतराफ के फ्लैट हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। MQM और नून लीग की कमेटियों में इस्लामाबाद में आज एक और मुलाकात का इम्कान। राफे हुसैन से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए राफे। जी बिल्कुल, देखिए MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के दरमियान इस्लामाबाद में आज एक और मुलाकात मुतवक्के है और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में हुकूमत साजी और मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान तहरीरी मुआहदे पर बातचीत होगी, जबकि मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान मुआहदे के नुकात पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात हुई थी उसमें मुस्लिम लीग नून ने MQM को हुकूमत सादी के हवाले से एक मुसवदा दिया था ज़राए के मुताबिक, और MQM ने उस मुसवदे पर अपने कन्वीनियर और राब्ता कमेटी के अरकान से भी मुशावरत की है। जबकि आज के मुलाकात में ज़राए ये भी बताते हैं कि जो MQM की आईनी तरमीम है उस हवाले से उस पर अमल दरामद के लिए क्या टाइम फ्रेम होगा और कब तक उस पर अमल दरामद होगा, इस पर भी तफसीली मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज भी इस पर जो है वो गुफ्तगू हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका था। लेकिन आज जो मुलाकात होने जा रही है उसमें इन तमाम चीजों को सामने रखा जाएगा और उम्मीद जाहिर की जा रही है दोनों तरफ से कि मुलाकात में कोई हतमी नतीजा सामने आएगा। लेकिन MQM बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। हुसैन सैयद खिताब कर रहे हैं। तू ख्वाजा सिंध पंजाब जा भी जो ज्यादती है गलत है वो गलत है एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। और वो प्रोसेस आगे इसी तरह चलेगा जब एक इंक्लूसिव जो 3 बड़ी पार्टीज इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर, और हर एक ने सफर किया है। अभी जिक्र किया हमारे दोस्तों ने, भुट्टो साहब को फांसी जुडिशियल मर्डर था, इट वॉज वेरी क्लियर। और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने सफर किया है, उस जमाने में मैं जर्नलिस्ट भी था, वी नो एंड वी वर द वंस हु स्पोक फॉर देम आल्सो। फिर मियां साहब देखें खुद, ही इज अ सर्वाइवर, 2 सॉफ्ट कूज उनके खिलाफ हुए, 93 का भी, 2017 का भी, एग्जाइल भी हुआ, उनके खिलाफ मिलिट्री कू भी हुआ, उनको हथकड़ी भी लगाई गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हथकड़ी भी लगाई गई। सो सबने सब, और अब इनकी पार्टी से ज्यादती हो रही है, जो ज्यादती, इसलिए मैंने साइन किया है कि एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं, मोहतरम हैं, उनके खिलाफ ये हो रहा है। और दे शुड बी जनरल एमनेस्टी। हमने TTP से तो बात कर ली जाके काबुल में, दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे, BLA को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो। तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन है, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। लेट अस, क्योंकि अब माजी का किस्सा खत्म हो गया। 8 फरवरी इज द न्यू डे, दैट इज द वे फॉरवर्ड। एंड फाइनली द वे फॉरवर्ड इज वेरी क्लियर। इसको इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलकर कोई कोalition बनाए। और ये जो रवैया है, ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और वो मैंडेट हर पार्टी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फलाने से बात नहीं करनी, तो ये भी अपना रवैया चेंज करें एंड मूव फॉरवर्ड। एंड इसमें मैं समझता हूं कि सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा। Sit down, do this, do that. Do we want that? Do we want to have that humiliation जो माजी में हो चुकी है, 93 में भी हुई, उससे पहले भी हुई? आप खुद इनिशिएटिव लेते। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी
मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। प्रेसिडेंट और रेबर जो हैं वो इनिशिएटिव ले। अब ये नौकरी की बात, मैं पहले भी कहता था कि तीसरी बार चौथी बार वजीर आज़म, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। दे हैव टू बी पार्ट एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान। ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, एक जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी थी, तो वो इसको आगे लेके चले। इफ वी डोंट डू दैट मिस्टर चेयरमैन, द इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट, देन ऑल रोड्स विल लीड टू रावलपिंडी, और ये जो है ना ये फारग हो जाएंगे सारे। तो लेट अस लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, लेट अस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, और माजी की गलतियां ना दोहराएं। गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें। और मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम ने शो कर दिया 8 फरवरी को कि उनका इत्मीनान है इस निजाम पर, उनका इत्मीनान है वोट पर, उनका इत्मीनान है बैलेट बॉक्स का, कि वोट के जरिए तब्दीली आ सकती है, और वाकई 8 फरवरी को तब्दीली आ गई है। थैंक यू वेरी मच। और ये ना भूलें मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान खुद जमहूरियत की पैदावार है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द ग्रेट लीडर, इन्होंने एक सियासी जमात के जरिए, वोट के जरिए पाकिस्तान बनाया था। कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, कोई फौज नहीं थी उनके साथ, कोई एटम बम नहीं था, बरतानिया भी खिलाफ था, कांग्रेस भी खिलाफ थी, अवाम उनके साथ थे, सियासी जमात की जड़ें थी और कुव्वत किरदार था और क़यादत थी। तो लेट अस फॉलो दैट एग्जाम्पल, बिल्ड अ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव पाकिस्तान। एक नादर मौका है, ये मौका जाया ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन। जी सेनेटर मोहम्मद अकरम साहब।